मीन राशि वालों, मित्रों, आप पर शनि की साढ़े साती तो चल ही रही है, लेकिन शनि की साढ़े साती का नुकसान खामियाजा जो भुगतना पड़ा है आपको 29 मार्च 2022 से, वो आपने बहुत ज़बरदस्त परेशानियों का सामना आपने किया है। अभी तक आपने जितने भी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश की है वो प्राप्त होने से रहा। साथ ही साथ कई तरह के कष्ट परेशानी अचानक आपके जीवन में आया है। अचानक आपके जीवन में कई तरह के नुकसान आपने झेला है। तो वर्ष 2025 में शनि आपके माथे से हृदय पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि आपके लिए क्या सभी के लिए बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। ये कोई छोटा ग्रह नहीं है, इतने पावरफुल ग्रह माने जाते हैं कि बड़े बड़ों का हालत ख़राब कर देते हैं ये शनि। समझ ले कि शनि ऐसा ग्रह है कि रंग से राजा बना देते हैं। जी हाँ मित्रों, रंग से यानी जो फकीर है उसे भी मालामाल बना देते हैं, और जब शनि खराब होते हैं तो मालामाल को भी एकदम फकीर बना देते हैं, रोड पर ला देते हैं। ये इतने पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। इनसे देवी देवता भी बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, क्योंकि इनका काम ऐसा नहीं है कि किसी देवी देवता को ये परेशान करते हैं। हर देवी देवता को एक काम दिया गया है, एक तरह का कार्य सौंपा गया है। उनका कार्य जो है वो करते हैं, लेकिन इनका कार्य जो है वो है उनके यानी सभी के कर्मों का फल देना, जिसे हम कर्म फल दाता कहते हैं इन्हें। अब इस कारण से हर देवी देवता के कर्म का फल भी ये देते हैं, और इंसान के लिए तो ये समझ लें कि यदि इंसान पर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो इंसान के लिए एकदम से वरदान साबित होते हैं। धन के लिए तो समझ लें कि राहु केतु और ये शनि धन के मामले में ऐसे इंसान को बना देते हैं कि वो इंसान कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकता है कि इतना धन आएगा। कभी कोई नहीं सोच सकता इतना धन आएगा। शनि जब अच्छे हो जाते हैं, आप अपने हाथों में देख सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हस्तरेखा भी हम आपको बताएंगे। आपको यदि जानना है हस्तरेखा के बारे में तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप मेल भी कर सकते हैं। अपना हस्तरेखा मेल करें, अपना डेट ऑफ बर्थ आदि भी मेल करें। यदि आपको कुंडली दिखाना है तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न हमें मेल करें, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप अपने हाथों में देख सकते हैं जो सबसे लंबी उंगली है आपके, उस उंगली के सबसे लास्ट का जो पोर्शन है वहाँ से नीचे से पूरे हथेली तक यदि कोई लंबी रेखा जा रहा हो, उस उंगली तक जा रहा हो, तो समझ ले कि ये शनि का रेखा है, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं। ये भाग्य बनाने वाले ग्रह शनि है। जिसका शनि बहुत तगड़ा हो वो निश्चित रूप से अपार धन का मालिक होता है। तो इसके बारे में बहुत लंबी बातें हो सकती है। मुख्य रूप से आपको हम बताना चाहते हैं कि वर्ष 2025 में शनि आपके माथे से हृदय पर आ जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि माथे से हृदय का मतलब, तो मित्रों, शनि का साढ़े साती जब चलता है तो किसी पर भी 3 चरण में शनि की साढ़े साती चलता है। पहला 2.5 वर्ष, दूसरा 2.5 वर्ष और तीसरा 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष करके 7.5 साल तक, यानी 3 चरण में 7.5 साल तक शनि की साढ़े साती रहती है। और दुनिया के कोई भी इंसान नहीं जिस पर शनि की साढ़े साती ना आए, क्योंकि हर 30 वर्ष बाद इंसान के जीवन में शनि की साढ़े साती आता है। अब उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो शनि को कैसे अच्छा करे, या जिसके शनि पहले से अच्छी स्थिति में है उस पर कुछ कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन कर्म का फल आपको शनि की साढ़े साती के दौरान भुगतना ही पड़ता है। और जो बहुत ज़्यादा बुरा कर्म कर चुके होते हैं उन्हें तो समझ ले कि और ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप समझ लीजिए वर्ष 2025 में शनि की साढ़े साती आपको किस तरह का प्रभाव देगा। क्योंकि जब शनि की साढ़े साती आपके द्वितीय चरण में शनि आ जाएंगे, यानी शनि द्वितीय चरण में रहेंगे, यानी आपके राशि में, मीन राशि में शनि रहेंगे। तो शनि जब मीन राशि में रहते हैं, ऐसे समझिए मित्रों, जब शनि मीन राशि में रहते हैं तो मीन राशि जो है वो, उसके जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति और शनि में ना तो शत्रुता है और ना ही कुछ खास मित्रता है, लेकिन गुरु को सब सम्मान देते हैं। सारे जो ग्रह हैं वो गुरु को सम्मान देते हैं, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं, इसलिए सम्मान उनको मिलता ही मिलता है सभी से। तो ऐसे में ये जो ग्रह हैं शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव द्वितीय चरण में होगा वो माथे से हृदय पर होगा। और हृदय पर जब प्रभाव होगा तो बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा धन को लेकर, क्योंकि आपने सबसे बड़ी परेशानी धन को लेकर जो, और ख़ास करके स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि शनि जो 12वें भाव में बैठे हैं तो द्वितीय भाव, छठे भाव और 9वें भाव को देखते हैं। जब भी शनि इस भाव में होते हैं तो ये 3 भाव को प्रभावित करते हैं। 12वें भाव में बैठकर
तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम से छठे भाव को और दशम से नवम भाव को प्रभावित कर देते हैं, जिस कारण से किस्मत का भी आपको साथ नहीं मिलता है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। स्वास्थ्य खराब होने से पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि 12वें भाव खर्च का भाव है, 12वें भाव में ही रहते हैं। तो शनि की साढ़े साती का पहला चरण होता है। किसी भी राशि के एक राशि पीछे जब शनि होते हैं तो उस शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। चाहे कोई राशि रहे, उसके एक राशि पीछे हो तो शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। उस राशि में शनि आते हैं तो दूसरा चरण होता है। उसके द्वितीय भाव में जब शनि रहेंगे तो आखिरी चरण होगा। तो आप इतना समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमने बताया कि किस्मत का साथ तो नहीं मिल रहा होगा, लगभग समझ ले कि 2 सालों से। उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब चल रहा होगा, अचानक से बिगड़ा होगा स्वास्थ्य। शुरुआत में नहीं हुआ होगा, बाद में आपका बिगड़ा होगा, यानी समझ ले कि 2024 के आसपास या 23 या 24 दोनों में आपका स्वास्थ्य बिगड़ा होगा। उसके साथ साथ आपके धन पर, परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ा होगा। परिवार में भी कलह, झगड़े, झंझट और आपके प्रति लोगों का गलत व्यवहार, वैल्यू नहीं देना, साथ साथ आपको उपेक्षा करना, बहुत तरह की बातें जो परिवार से संबंधित आपने झेला है और अब तक झेल भी रहे हैं। साथ ही धन को लेकर, पैसे को लेकर, पैसे तो आते होंगे क्योंकि कुछ ग्रहों का साथ आपको मिलता है। आप केवल शनि ही आपके कुंडली में नहीं है, बाकी और भी तो ग्रह हैं, जैसे राहु, केतु, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य, ये भी तो ग्रह हैं। तो इन ग्रहों का भी तो आपको साथ मिल रहा होगा। तो कभी अच्छी स्थिति बनते हैं, तभी तो आपको हम पहले बता देते हैं कि अच्छी स्थिति बन रहे हैं, धन लाभ होगा। लाभ आपको नहीं होता है तो कहीं ना कहीं, जब हमने कहा कि लाभ होगा, तो आपको जब लाभ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल कुंडली में वो ग्रह थोड़े से कम पावर में होंगे। इसलिए हम उपाय भी वीडियो के आखिर में बता देते हैं, और यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं, उपाय करते हैं, तो लाभ भी मिल जाता है। कुछ लोगों ने हमें बताया है, हाल ही फिलहाल में मेल आया है जॉब के बारे में, और जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में मेल आता है। एक की शादी हुई, जो हमने बताया उपाय। तो ऐसे तो होते रहते हैं। तो चलिए, मुख्य रूप से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आपने झेला है, अब तक परेशानियों का सामना किया है, बिजनेस, व्यापार, संपत्ति, धन और मान सम्मान आदि को लेकर, भाइयों से झगड़े, परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़े, आपके वाणी खराब हो जाता है, आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है तो नहीं करना है। हाँ, अब आपको शनि कहाँ प्रभावित करेंगे? जब आपके माथे से शनि आ जाएंगे आपके हृदय पर। तो प्रथम चरण में माथे पर शनि रहते हैं तो आपने सबसे ज़्यादा परेशानी टेंशन को लेकर, क्योंकि बहुत टेंशन आपने झेला है मित्रों। इतना ज़्यादा आपने टेंशन को झेला, इतना ज़्यादा आपने झेला है कि बस आपको एकदम, ना तो किसी के सामने रो पाते होंगे और कभी कभी रोते भी होंगे। कभी आप एकदम से टूट जाते होंगे, लगता होगा कि दुनिया संसार मेरे लिए अब कुछ नहीं रहा, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, अब क्या हम करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, या मेरा लाइफ में आगे जो हमने लक्ष्य बनाकर, आगे जो लक्ष्य को तय करने के लिए प्रयास किया था, अब हम क्या करेंगे। बहुत तरह की समस्या आपने झेला है और सबसे ज़्यादा परेशान आप मेंटली हुए हैं, फिजिकली नहीं, मेंटली बहुत परेशान हुए हैं। और मेंटली तो परेशान इंसान होता है तो बाकी चीज़ों को लेकर होता है, जैसे स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, ये सभी तरह आपने झेला है। अब जो द्वितीय चरण जो शुरू होगा वो क्या देगा आपको? अब द्वितीय चरण में आपको बड़ी राहत मिल जाएगी। सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य को लेकर होगी, सबसे बड़ी राहत शिक्षा को लेकर होगी, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, धन को लेकर, परिवार को लेकर, और जो अथाह जो खर्च हो रहे थे वो आपके खर्च पर नियंत्रण हो जाएंगे, अब जिससे आप बहुत राहत महसूस करेंगे। धन आपके पास जो है वो बचेंगे। जो धन आपने अत्यधिक खर्च किया है, जिस कारण से बहुत परेशान चल रहे हैं, वो धन जो आपने, अब आपको वापस धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि अब आपके पास धन आने लगेगा। अब आपको किस्मत का भी साथ मिलना शुरू हो जाएगा। परिवार में भी कुछ सामंजस्य आना शुरू हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। ये आपको बहुत बड़ी राहत यहाँ से मिलेगा। क्योंकि हाँ, लेकिन कभी कभी ये जो अब समय होगा वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद, वो थोड़े नुकसान भी करेगा। राहत तो देगा, बड़ी राहत देगा आपको, लेकिन नुकसान कहाँ करेगा ये भी सुन लीजिए। क्योंकि आपके बारे में हमको बताना है तो सही सही बताना है। क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा, कहाँ होगा हमने बता दिया।
कि अब आपके धन को लेकर बड़ी परेशानी टल जाएगी। स्वास्थ्य अब आपके धीरे धीरे सुधार की तरफ बढ़ेगा। कब से? 29 मार्च के बाद ही, वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद किस्मत का भी साथ किसी काम में आपको मिलेगा। बाकी ग्रहों का जो सपोर्ट आपको मिलेगा वहाँ आपको एकदम मिलता जाएगा। अब नुकसान कहाँ होगा ये सुन लीजिए। दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि सप्तम भाव को शनि देखेंगे, शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान होता है, तो शनि सप्तम भाव को देखेंगे, वहाँ आपको क्या होगा कि आपके जीवन साथी के साथ यदि झगड़े चल रहे हैं, बहुत समय से अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, ये सब स्थिति में आपके लिए ये ग्रह सपोर्ट ऐसा कर देगा कि आपको सेपरेट कर देगा, आपके ये इस मामले में आपकी इच्छा को पूर्ण कर देगा। बिजनेस पार्टनर के साथ यदि आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ समय से बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था या बिजनेस अच्छा भी चल रहा था, लेकिन बिजनेस पार्टनर मनमानी कर रहा था, वो अपने आप को एकदम से खुद को ही, जबकि वो पार्टनर होकर भी वो चाहता था कि पूरा आधिपत्य मेरा हो जाए, और भी कई तरह के नुकसान आपको दे रहा था, तो ये बिजनेस पार्टनर के साथ आपका बिजनेस का अंत हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे, ये स्थिति बनेगी। साथ ही साथ आपने जॉब यदि चाहते हैं कि जॉब बदल दें, इस जॉब से आप खुश नहीं हैं, तो जॉब आपका बदल जाएगा और अच्छे जॉब की तरफ आप ध्यान बढ़ाइएगा, लेकिन शनि का उपाय करते रहिएगा। इसके साथ साथ आपके क्रोध में इजाफा होगा, आप बहुत क्रोधी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सफलता कुछ चीज़ों में आपको मिलेगा तो क्रोध भी आपका बढ़ेगा। क्रोध से बचिएगा इस वर्ष, यानी इस वर्ष का मतलब शनि के दूसरे चरण में क्रोध से बचना होगा। साथ साथ जॉब यदि कर रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक करें, कहीं कोई गलती अपने तरफ से ना करें, ये ध्यान रखिएगा। और दाम्पत्य जीवन आपका यदि शुरुआत हुआ है, ऐसी कोई झगड़ा विवाद नहीं चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके बीच कोई किसी बात को लेकर झगड़े विवाद ना हो, और हो भी तो बढ़े नहीं, थोड़े से आप ही झुक जाइए, आप ही थोड़े से नॉर्मल हो जाइए, कूल हो जाइए। क्योंकि वैसे भी मीन राशि के लोग होते हैं, वो गुस्सा तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द मान भी जाते हैं, बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि ये स्थिति वर्ष 2025 में रहेगी। और हाँ, हृदय पर रहने का मतलब हृदय से संबंधित परेशानी, रोग और दुख देता है। जैसे हृदय से संबंधित मतलब घबराहट होगा कभी कभी आपको ज़्यादा, क्योंकि एक तो पहले से ही आपने बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हुए हैं, उसके बाद चीज़ों को सोचेंगे कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फिर आप मेंटली परेशान तो थोड़े बहुत वो तो रहते ही हैं। मीन राशि वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन हृदय से संबंधित बीमारी जिनको है उनको थोड़े से संभल कर रहना चाहिए, या वैसे भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ आप शनि का उपाय करें। जैसे आप नोट कर लीजिए शनि का उपाय क्या करेंगे। सबसे पहले कि बहुत आसान उपाय है, आप अपने घर में ही पूजा स्थान में शुद्ध होकर, पवित्र होकर, शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो आपको चाहिए कि पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं और मंत्र का जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलें। ऊनी वस्त्र पर या ऊनी आसन बनाकर बैठ जाइए। एक थोड़ा सा लोटा में जल लीजिए थोड़ा सा, और ये मंत्र 108 बार बोलकर जब 108 बार पूरा हो जाए तो थोड़ा सा जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः बोलकर मस्तक पर तिलक लगा लें। ये कीजिए। और कुछ करना चाहते हैं या छोटा मंत्र चाहते हैं तो सुन लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। छोटा मंत्र भी 108 बार बोल सकते हैं। और कुछ करना चाहते हैं तो शनि चालीसा पढ़ लें, शनि अष्टक का पाठ कर लें। ये शनि अष्टक का छोटा सा पाठ है, मोबाइल में से लिख लें एक पेज पर और रख के करें। ये सब करें, शाम के समय आराम से आप कर सकते हैं। बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कहीं जाना चाहते हैं, जैसे कुछ करना चाहते हैं, तो आप पीपल के वृक्ष में जड़ में जल दीजिए। एक लोटा जल, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल डालकर। ध्यान रखिएगा, लोग ये बता तो देते हैं लेकिन यहीं बताकर छोड़ देते हैं। हम आपको पूर्ण बात बताते हैं। करना क्या चाहिए कि आपको सूर्योदय से पहले काम निपटा लेना है। जैसे आप जल देने जा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप कब तक उठना है, कितना सुबह में उठें कि स्नान करके और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटा जल अर्पित कर दें। उसमें काला तिल होना चाहिए, सफ़ेद तिल बिल्कुल भी नहीं, और थोड़ा सा गुड़ शरबत बना लें या घुमा दें और अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप 7 परिक्रमा करें, मंत्र बोलकर कर सकते हैं, और वापस चले आइए। और जब आते समय आपको ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा करें। और हाँ, यदि कोई शत्रु आपके पीछे बहुत समय से पड़ा हुआ है तो एक उपाय कीजिएगा। एक चमड़े के चप्पल लें, चमड़े का चप्पल खरीदिए और ख़रीद करके उसको पहन कर जाइए किसी मंदिर में, अच्छे मंदिर में, बड़े मंदिर में, जहाँ रोज़ सुबह शाम पूजा होता हो, वहाँ जाइए। जाकर अंदर में बाहर चप्पल खोल दीजिए। उसके बाद आप जाकर अंदर में देवी देवता जो भी हों
पूरा ध्यान लगाइए और ध्यान लगा के प्रार्थना कीजिए। हमारे ऊपर संकट है, दुश्मन है, उसको दूर कीजिए और हमारे जो परेशानी है उसको दूर कीजिए। राहु, केतु और शनि किसी भी तरह की ये तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहे होंगे तो आपको वो परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन नए चप्पल खरीदना है, शनिवार के दिन ना खरीदें। आप किसी भी दिन खरीदें लेकिन शनिवार के दिन ना खरीदें। और जब चप्पल चमड़े का चप्पल होनी चाहिए, पहन कर जाएं और मंदिर के दरवाजे पर खोलकर प्रणाम करके प्रार्थना करके अच्छे से आराम से प्रार्थना करें। वहाँ से जब वापस आ रहे हैं तो कोई को वहीं छोड़ कर चले आइए। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको उस चप्पल को यूज नहीं करना है दोबारा, बस वहीं छोड़ कर चले आइए। वहीं रह जाए, कोई यूज कर ले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई यूज कर ही लेगा। तो इतना ही करें, और भी बहुत उपाय है, बाकी अन्य वीडियो में बात करेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।